मोहतरम खवातीन व हजरात, हिंदुस्तान का एक कसीरुल आबादी सूबा मगरबी बंगाल अपनी हमाजियत शोहरतों के बाइस यहाँ आने वाले तमाम सयाहों के सफर का नुक्ता उरूज होता है। इसी सूबा के जिला मालदा का एक कदीम तारीखी शहर पंडवा शरीफ सदियों पहले इल्म व इरफान की आमाजगा बना हुआ था। गो के लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं है, वरना आज भी शरीयत और तरीकत के जवाहिर इस दयार से उसी फैयाजी से लुटाए जाते हैं जिस तरह 700 साल पहले लुटाए जा रहे थे। दरअसल हम बात कर रहे हैं वली कामिल सूफी असर जामे कमालात मखदुमुल आलम हजरत शेख उमर अलाउल हक व दीन इब्न असद लाहौरी पंडवी अलैहि रहमतु व रिजवान की, जो आईना हिंदुस्तान शेख अखी सिराजुद्दीन उस्मान अलैहि रहमतु व रिजवान से लेकर तमाम मा सबक औलिया कामिलीन की अमानतों का बेहतरीन पासबान थे। सिलसिला चिश्तिया के इस दुर्र यतीम ने सन 703 हिजरी में लाहौर की पाकसाज सरजमीन पर एक इल्मी और जाहो हशमत वाले खानदान में अपनी आंखें खोली और शाही दरबार के मकबूल तरीन खानवादे में खुशी की लहर दौड़ गई। हुकूमत के आला ओहदों पर फाइज होने और इल्मी मकाम और मर्तबा की वजह से इस घराने की मुकद्दस हस्तियों की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। यही वजह है कि पंडवा के बादशाह वक्त ने आपके वालिद बुजुर्गवार को न सिर्फ लाहौर से पंडवा आने की दावत दी, बल्कि पुरजोर इसरार के बाद वजारत खजाना के मनसब पर फाइज भी किया। आपका सिलसिला नसब मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। इसी मुनासबत से आपको खालिदी भी कहा जाता है। गुजरते लम्हों के साथ आपका तकवा और इल्मी मेयार भी बुलंद से बुलंदतर होता गया। हर वक्त आपकी मजलिस में उलमाए किराम की बड़ी तादाद मौजूद होती थी। छोटे बड़े तमाम मसाइल में आपका कौल फैसल तस्लीम किया जाता। तारीख बताती है कि आपके इल्म व फज़्ल की सिर्फ शोहरत ही नहीं थी, बल्कि खुद उन्हें भी इसका एहसास था और वो इस पर नाज़ा भी थे। कहा जाता है कि मखदुमुल आलम शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा अपनी खानकाह में आने वाले हर शेख व फकीर और आलिम व फाजिल को अपने तालाब में वजू कराते थे। ये तालाब आज भी खानकाह अलाइया के अंदर मीठा तालाब के नाम से मौजूद है। इस तालाब में आज़ाए वजू धुलते ही उनका इल्म भी धुल जाता था। इस तरह कसीर तादाद में उलमाए किराम और फज़लाए अनाम अपना सीना इल्म से खाली करके खानकाह अलाइया से जा चुके थे और अपने हिरमा नसीबी पर मातम कुना थे। जब आईना हिंद शेख अखी सिराजुद्दीन उस्मान अलैहि रहमा खानकाह अलाइया में तशरीफ लाए और अपने पीरो मुर्शिद सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन दहलवी अलैहि रहमा का दिया हुआ लोटा मीठा तालाब में डाले तो मखदुमुल आलम का सीना इल्म से मुकम्मल खाली हो गया। उन्होंने एहसास होते ही मिन्नत व समाजत शुरू कर दी। इस पर आपने फरमाया, पहले तुम उनका इल्म लौटा दो जिनका तुमने छीना है। हुजूर मखदुमुल आलम ने बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज किया कि लौटना मेरा काम था, लौटाना आपका काम है। फिर क्या था, आईना हिंद हुजूर अखी सिराजुद्दीन औधी अलैहि रहमा की दुआ से सबका इल्म वापस हो गया। हुजूर मखदुमुल आलम को जिस मुर्शिद बरहक की जुस्तजू थी वो उन्हें आईना हिंद अलैहि रहमा की जाती सुतूदा सिफात में मिल चुका था। आपके हल्क़े इरादत में दाखिल होती ही हुजूर मखदुमुल आलम का जलाल जमाल में और नाजो अदा खाक सारी वो इनके सारी में बदल चुके थे। मुसलसल 12 साल शेख की बामशक्कत खिदमत और खिलाफत ने उन्हें दरियाए विलायत का ऐसा अनमोल मोती बना दिया था कि खल्क़े खुदा उन्हें मखदुमुल आलम अलाउल हक अलाउद्दीन शेखुल आलम सुल्तानुल मुर्शिदीन गंज नबात यहया सादिक ईसा नफस और यूसुफ सानी से याद करती थी। आपके दर्जाए विलायत को समझने के लिए बस इतना जान लेना काफी है कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाले गौसुल आलम हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमतु व रिजवान सिमनान की हुकूमत को छोड़कर बंगाल तशरीफ लाए और खानकाह अलाइया में नौकरी करने को बादशाहत से लाख गुना बेहतर समझा। आपकी खानकाह में रोजाना लंगर आम तकसीम किया जाता।
فقراء اور مسافروں کے ساتھ ساتھ علماء کرام بھی روحانی غذا حاصل کرنے کے لیے لنگر عام میں شرکت کیا کرتے تھے۔ آپ کی اس قدر سخاوت دیکھ کر بادشاہ وقت کو بڑا قلق ہوا اور اپنی حکومت کے لیے خطرہ تصور کر کے جلا وطنی کا حکم بھی صادر کیا۔ پھر چند سالوں بعد آپ کے مقام و مرتبہ کا احساس کر کے حکومت جناب کو واپس پنڈوا شریف لانے پر مجبور ہو گئی۔ حضور مخدوم العالم علیہ الرحمہ تاجدار ولایت ہونے کے ساتھ ساتھ شاہکار خطابت بھی تھے۔ آپ کی زبان و بیان نہایت ہی صاف و ششتہ، انداز بیاں باسلیقہ و شائستہ تھا، آواز بلند گرجدار اور پرتاثیر تھی۔ ادینہ مسجد جو حسین فنکاری، خوبصورت عمارتوں اور وسعت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اس میں آپ کم و بیش 15 سالوں تک امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ خانقاہ علیہ میں آپ کا یہی سلسلہ تبلیغ و اشاعت دین آخری سانس تک باقی رہا۔ آخر کار 25 رجب المرجب سن 786 ہجری کو پنڈوا شریف کی سرزمین پر دنیا والوں کی ظاہری نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔